जी, तो आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी हो रही है। जी हो ओके। रही है। हमने सबसे पहला काम किया, अपने ब्राउजर पे जाके amazon.com सर्च किया। ये यूएस की वेबसाइट है। amazon.ae, ये यूएई की वेबसाइट है। इस तरह हर ममालिक की अपने अपने इसके जो हैं वो एक्सटेंशन है। तो आपने amazon.com सर्च किया। आपको यहाँ पे सबसे पहले डिफॉल्ट में पाकिस्तान मिलेगा। आपके सामने प्रोडक्ट्स वो शो होंगी जो यूएस से पाकिस्तान में शिप की जा सकती हैं। जो बंदा इंटरनेशनल शिपिंग दे रहा हो वही प्रोडक्ट शो होंगी। तो आपने सबसे पहला काम यहाँ से इसको चेंज करना है। मैं आपकी आसानी के लिए 10001 मैं यही लिख लेता हूँ। इसको लिख के अप्लाई करता हूँ। ये इस तरह से आ जाएगा डन लिख के। अब ये रिफ्रेश होके अब मेरे पास वो प्रोडक्ट्स को शो करेगा जो यूएस में बिकेंगे। ठीक है जी, मैं यहाँ से एक कैटेगरी को सिलेक्ट करूंगा। जो कैटेगरीज मैंने बताई हैं उनमें से यहाँ से देखें, क्लिनिक की डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हम नहीं बेचेंगे। क्लिनिक की हम नहीं बेचेंगे। ठीक है, फार्मेसीज की ऑब्वियसली हम चीजें नहीं बेचेंगे। अप्लायंसेज बहुत बड़ी बड़ी भी हो सकती हैं, छोटी आप बेच सकते हो, बड़ी बड़ी आपने नहीं बेचनी। एप्स एंड गेम्स आप इस पे अभी नहीं जाएंगे। आर्ट्स एंड क्राफ्ट हैंडमेड में आ जाता है, आप नहीं बेचेंगे फिलहाल। ठीक है, बुक्स ये भी अभी आप नहीं बेचेंगे। पार्ट एंड एसेसरीज में आप देखेंगे छोटी बड़ी प्रोडक्ट्स को। बेबी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर आप नहीं बेचेंगे। ठीक है, बुक्स आप बेच सकते हैं, वो किंडल एक अलग चैप्टर है। इस तरह ये प्रोडक्ट्स को आप देख सकते हैं। जैसे मैंने जो बताया है आपको, ऐसी प्रोडक्ट्स जिससे किसी इंसान को या जानवरों को नुकसान पहुंच सकता है, ऐसी प्रोडक्ट आप फिलहाल नहीं बेच सकते। ऐसी प्रोडक्ट्स को गेटेड प्रोडक्ट्स कहा जाता है। उसको अनगेट कैसे करवाते हैं ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी फॉर एग्जांपल मैं एक कैटेगरी को चूज कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं होम एंड किचन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे बहुत लिमिटेड माइंड के साथ यहाँ पे कुछ ना कुछ सर्च करूंगा। उससे बेहतर है ये है कि मैं इसको ओपन माइंड के साथ, यानी कि मेरे माइंड में एक दो तीन प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ये जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो मेरे सामने ले आएगा। मैं सर्च बॉक्स को खाली छोड़ के सर्च के बटन पे क्लिक कर दूंगा तो ये सारी कैटेगरीज को मेरे सामने ले आएगा। फिर उसको मैं वन बाय वन कैटेगरीज को भी मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। ओके जी। तो मैं इनमें से मुझे कोई कैटेगरी अच्छी लगती है। मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ किचन एंड डाइनिंग। मुझे ये कैटेगरी अच्छी लगती है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मैंने करना क्या है, अब ये याद रखें कि ये आपकी असाइनमेंट है। नेक्स्ट क्लास में वो बंदा ज्वाइन कर पाएगा जो बंदा अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट करके लाएगा। लिहाजा इसको बड़े गौर से ध्यान से आपने देखना है। आपने सर्च कर लिया। अब इसके किचन एंड डाइनिंग के अंदर भी बहुत सारी आइटम्स हैं, बहुत सारी चीजें। अब देखें, कुकवेयर है। कुकवेयर आप बेच सकते हो, लेकिन 2.5 किलो से बड़ी आइटम आपने नहीं बेचनी। अप्लायंसेज बड़ी भी हो सकती हैं, छोटी आप बेच लें। बाउल्स, ये जो शीशे वाले होंगे या टूटने वाले होंगे, फ्रजाइल होंगे, वो आप ना बेचें। आप और दूसरी तरह के बेच सकते हैं। ग्लासेस आप ना बेचें। मतलब इस तरह से अब ये आपकी कॉमन सेंस ने काम करना है। यहाँ पे आपके पास किसी ने नहीं बैठे। आपने देखना है कि ये प्रोडक्ट टूट सकती है, ये प्रोडक्ट से किसी को नुकसान हो सकता है, ऐसी मैं ना बेचूं। ओके। कटलरी बड़े यूज करते हैं, ये बड़ों के काम की है, आप बेच सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं। क्योंकि होम एंड किचन की चीजें हैं तो होम में ऑब्वियसली, किचन में बड़े लोग ही जाते हैं। तो कटलरी फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है, आपकी कुछ और हो सकती है, मेरी चॉइस कुछ और हो सकती है। सॉरी, इंटरनेट इंटरप्ट कर गया। आपको मेरी आवाज आ रही है? आप आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जी अब जी सॉरी, वो इंटरनेट इंटरप्ट कर गया था। स्क्रीन भी मेरी शो हो रही है? हाँ जी। ओके। तो ये देखें,
मैंने मेरा सबसे पहला क्या काम था, मैंने आके यहाँ पे न्यूयॉर्क सेलेक्ट कर लिया, यूएसए सेलेक्ट कर लिया, फिर मैं यहाँ से कैटेगरी में गया, सर्च बॉक्स को ओपन छोड़ के मैंने सर्च किया। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मैं किचन एंड डाइनिंग में चला जाता हूँ। इसके अंदर बहुत सारी सब कैटेगरीज है, मैं फॉर एग्जांपल कटलरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो कर रहा है, 4 नहीं शो कर रहा है। मुझे ऐसी यहाँ पे, ये स्क्रीन रेजोल्यूशन की वजह से हो सकता है। तो आपने नीचे जाते जाना है, यहाँ पे सी ऑल रिजल्ट्स है, आपने इसको क्लिक कर देना है। अब ये आपके पास सामने 4 5 प्रोडक्ट्स शो कर देता है। ये ऊपर आप देख रहे हैं स्पॉन्सर्ड, ये स्पॉन्सर्ड एड्स हैं, इनको आपने इग्नोर कर देना है। इन प्रोडक्ट्स को आपने देखना ही नहीं। पहले 3 स्पॉन्सर्ड है, चौथी से शुरू करें, या आपने चौथी से शुरू करना है। देखना क्या क्या है, अभी मैं आपको इंटरफेस बता देता हूँ। आपने इस तरह की कुछ प्रोडक्ट्स को ओपन करके लेके आना है। अच्छा, आपको जो है ना वो यहाँ तक, ये बॉटम लाइन देखें आप, आपको यहाँ तक की चीजें नजर आएंगी। ये स्मॉल बिजनेस जहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ तक की चीजें नजर आएंगी। ये नीचे वाली ऑप्शंस आपको नजर नहीं आएंगी। ये क्यों नहीं नजर आएंगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, जब आप अपनी असाइनमेंट को पूरा करके लेके आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अब इस प्रोडक्ट को देख लेता हूँ, मैंने इसको ओपन किया। ये याद रखें कि आपके पास जो है वो, ये सिर्फ और सिर्फ कटलरी, कटलरी के अंदर आपके पास 400 पेज मौजूद है, लिहाजा आपके पास वो तहाशा प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अच्छा जी, अब आपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया, प्रोडक्ट ओपन होगी। अब सबसे पहली बात, प्रोडक्ट की मैंने रेटिंग देखनी। रेटिंग ये 4.6 है, 4 से 6 के अंदर होनी चाहिए। 4 से कम 3.9 भी है तो आपने प्रोडक्ट को छोड़ देना है। आप अगली प्रोडक्ट पे चले जाएं, आपने प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है जी, प्रोडक्ट की रेटिंग होती है, सेलर के रिव्यूज होते हैं, ये होगी रेटिंग। अच्छा, मैंने आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हुए कुछ चीजें बताई थी कि इसका बीएसआर इतना होना चाहिए, इसकी रेटिंग रिव्यूज इतने होने चाहिए। आप में से किसी ने नोट किया? नोट किया है तो अगर मुझे आप बता दें कि इसकी रेटिंग कितनी होनी चाहिए। 350। 350। 350 से कम रेटिंग नहीं होनी चाहिए, 350 या इससे ऊपर की रेटिंग होनी चाहिए। 5390 है, उस 350 से ज्यादा है तो हम आगे बढ़ेंगे। ये भी बात हमारी पूरी होगी, 4.6 रेटिंग है, ये भी बात हमारी पूरी होगी। ब्रांड भी है, ओके। ये इसकी प्राइस शो कर रहा है, यहाँ से ये इतने ऑफ से इसने इतनी की लगाई हुई है। ब्रांड का नाम, ये प्रोडक्ट की डिटेल आ गई, ठीक है, क्या क्या इसमें, ये ब्रांड का नाम है, कलर इसका कैसा है, वगैरह वगैरह, ये प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है। अब आपने देखना है कि न्यू ऑफर्स कितने हैं। तो न्यू ऑफर, जैसे आप नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे आपको इस साइड पे शो करते हैं, इसका न्यू ऑफर कोई नहीं है। लिहाजा ये प्रोडक्ट को ब्रांड खुद बेच रहा है। ये बंदा जो भी है ना, जर्मन बेकरी, ये बंदा खुद, साइंट जर्मन बेकरी, ये खुद बेच रहा है। इसका मतलब ये है कि ये प्राइवेट लेबल इसके ऊपर कर रहा है। ये प्रोडक्ट हमारे काम के नहीं है, इसको हमने छोड़ दिया। नेक्स्ट प्रोडक्ट को हम देखते हैं। इसको मैंने क्लिक किया, न्यू, यहीं पे ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, आपने ये, बल्कि यहीं से मैं आपको बता देता हूँ, आपने ये रेटिंग देखी, ये 4 स्टार से ऊपर है। लिहाजा आप प्रोडक्ट के अंदर जाने से पहले पहले देख लें इसकी जो है वो, आप यहाँ से रेटिंग चेक करें, 401 है, 350 से ज्यादा है, ओके है। प्राइस $50 से कम है, $18 से ज्यादा है, ओके है। ये 3 चीजें हमारी यहीं पे हमें नजर आ गई। अगर हमें नजर आता है ये 2 चीजें इसकी पूरी हो रही हैं, तीसरी चीज में ये $60 की है, हमारे काम की नहीं थी क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही $1000 है, तो मैंने तो उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को देखना है। तो मैं उस हिसाब से आपको रिकमेंड किया हुआ है कि आप 18 से $50 के अंदर की चीज को देखें। देख सकते हैं ऊपर की चीज, लेकिन फायदा नहीं है, आपके प्रोडक्ट्स बहुत कम आएंगे। तो मैं ये सारी चीज मेरी फुलफिल होती जाएंगी, तब मैं प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करूंगा। जहां पे कोई एक चीज माइनस में आ गई, मेरे क्राइटेरिया को फुलफिल ना करती हुई, मैंने वहीं पे उसको छोड़ देना, मैंने अगली प्रोडक्ट को देखना है। इसके स्टार ठीक है, 4.7।
रेटिंग 350 प्लस है, ओके। प्राइस $50 से ऊपर है, ठीक है। अब ये देखें, इस साइड से मैं नीचे आ रहा हूँ। अब कस्टमर ने क्या करना है, कस्टमर ने प्रोडक्ट को सर्च किया जिस तरह मैं सर्च कर रहा हूँ, उसने ऐड टू कार्ट किया, बाय नाउ कर दिया। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इसको कौन बेच रहा है कौन नहीं बेच रहा। ये न्यू ऑफर्स हैं, न्यू एंड यूज्ड फ्रॉम दिस। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पे FBA सेलर्स बैठे हुए हैं या FBM सेलर्स बैठे हुए हैं। अब ये सारा कुछ आपने देखना है, माइंड में चीजें रखनी। शिप फ्रॉम, शिप्स फ्रॉम Amazon हो तो इसका मतलब ये FBA है, फुलफिलमेंट बाय Amazon। शिप फ्रॉम, यहाँ पे Amazon। सोल्ड बाय Amazon वेयर हाउस, ये किसी बंदे का नाम है, किसी के ब्रांड का नाम है, किसी का कंपनी का नाम है। ये कंपनी का नाम और है, शिप फ्रॉम और है, तो इसका मतलब ये कि ये FBA हो रहा है। अगर यहाँ पे Amazon वेयर हाउस है तो यहाँ पे भी वे Amazon वेयर हाउस होता तो ये FBM बंदा बेच रहा होता। लिहाजा इसको भी दो बंद, अच्छा यूज्ड लाइक, याद रखें यूज्ड आइटम्स को या तो Amazon बेच सकता है या फिर ब्रांड खुद बेच सकता है, आप नहीं बेच सकते। लिहाजा ये ब्रांड बेच रहा है, ये प्रोडक्ट हमारे किसी काम की नहीं है, हम अगली प्रोडक्ट पे जाएंगे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, बताने के लिए ये सारी चीजें मैं कर रहा हूँ। मैं फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोडक्ट को अब सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्यूजीन आर्ट, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इस पे क्लिक किया, रेटिंग आपने देखी 4 से ऊपर, 5 के दरमियान, 4 से 5 रेटिंग के अंदर होगी तो आप आगे बढ़े। 350 रेटिंग हुई तो आप आगे बढ़े। 50 से 18 के अंदर अंदर की प्राइस हुई, आगे बढ़े। ये देखें, सोल्ड बाय Amazon, शिप फ्रॉम Amazon, मतलब ये कि इसको बेच ही Amazon रहा है। तो आपने ऐसी प्रोडक्ट में नहीं पढ़ना जिसमें Amazon मौजूद हो। लेकिन मैं आपको सिर्फ इस तरह अभी इसकी एग्जांपल के साथ इसको आगे लेके चलता हूँ। आपने ये चीजें माइंड में रखनी है, सोल्ड बाय Amazon, यहाँ पे किसी का किसी स्टोर का नाम हो, Amazon.com ना बेच रहा हो। शिप फ्रॉम Amazon, यहाँ पे Amazon.com हो। Amazon.com हो तो इसका मतलब यह है कि FBA है, फुलफिलमेंट बाय Amazon है। ये वेरिएशन है इसकी। $29 की क्या है, एक्वा कलर है, ठीक है जी। मल्टी कलर में इसकी प्राइस और है, ठीक है जी। तो इस तरह से ये वेरिएशन है। आपने वेरिएशन वाली प्रोडक्ट में नहीं जाना। रेटिंग रूटिंग हर चीज देखी आपने, ऑफर्स देखे, यहाँ पे ये न्यू एंड यूज्ड 10 हैं। तो आपने कहा था कि 5 से 25 होने चाहिए, तो ये 10 हैं, इसका मतलब ये भी हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। अब आपने इसको क्लिक किया, आपने यहाँ पे देखा, अच्छा ये प्रोडक्ट की रेटिंग है। इस प्रोडक्ट को बेचने वाले अब जितने भी मौजूद हैं Amazon पे वो नीचे आ जाएंगे। यूज्ड लाइक न्यू, ये हमारे काम का नहीं है। न्यू, ये न्यू है। अब ये देखें BSG वेयर हाउस और ये भी BSG वेयर हाउस है, तो इसका मतलब ये FBM है, ठीक है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ये इस सेलर की रेटिंग है 363, ये रेटिंग सेलर की है। ओके जी, आपको इस बात की समझ आ जानी चाहिए कि ये FBM है और ये सेलर की रेटिंग है, सेलर के रिव्यूज हैं, ठीक है जी। ये भी FBM है। कोई आप में से बता सकता है कि ये जाडा लाइफस्टाइल ये क्या है, FBA है या FBM है? बिलाल आप बताएंगे, ये जाडा लाइफस्टाइल FBA है या FBM है? FPM। क्यों? जल्दी बताएं जरा जल्दी। शिप फ्रॉम, इसमें वो क्या कहते हैं अपना, amazon का नहीं है इन्वॉल्व। याद रखें, ठीक है, म्यूट कर दें आप। सेलर ये है, ये बेचने वाला है, ये शिप करने वाला है, तो शिप भी ये खुद कर रहा है, तो इसका मतलब सेम है ना। तो ये शिप खुद कर रहा है तो इसका मतलब ये FBM है, ये भी FBM है। ये इसकी रेटिंग आप चेक कर लें।
एक रेटिंग का मतलब है 100 प्रोडक्ट बिकी है। 100 अमेजोन में आप यूजुअली 100 प्रोडक्ट अगर बिकती है तो उनमें से कोई एक बंदा रिव्यू करता है, लिहाजा अगर किसी का एक रिव्यू लिखा नजर आ जाए तो आपने ये समझना है कि इस बंदे ने 100 पीस बेचे हैं तब जाके उसको एक रिव्यू मिला है। तो इसके 11,327 रेटिंग है। इसके आगे इसको आप 100 से ज़रब दे दें तो आप देखेंगे कि इसने इतने प्रोडक्ट्स बेचे हैं तब जाके उसे टोटल इतनी रेटिंग मिलती है। सेलर की टोटल रेटिंग है, उसके पास एक प्रोडक्ट पड़ी है, 50 प्रोडक्ट पड़ी है उसके स्टोर के ऊपर, तो सबकी टोटल मिला के उसकी रेटिंग ये बनती है, उसने टोटल इतनी प्रोडक्ट्स बेची हैं। ठीक है जी, 100 से ज़रब दे के ऊपर जो टोटल में नजर आ रही है ये प्रोडक्ट जो है इस प्रोडक्ट की रेटिंग है। इसको बेचने वाले अमेजोन पे जितने भी मौजूद है वो यहाँ पे आपको नजर आएंगे। तो ये देखें, तिलावत साहब मुझे ये बताइएगा कि ये बंदा FBA कर रहा है या FBM कर रहा है। FBA कर रहा है। ओके सर, क्यों? Amazon.com, शिप फ्रॉम Amazon.com। ओके, ये FBA कर रहा है तो इसकी 959 रेटिंग है, तो इसने कितने प्रोडक्ट्स बेचे होंगे अंदाजा? ये अगर 100 पे 1 रेटिंग आती है तो फिर मतलब मल्टीप्लाई पे 100 आ गया ना। ठीक है जी, ये भी FBM है, ये भी FBM है, तो मुझे यहाँ से टोटल कितने FBA मिले? एक। तो ये प्रोडक्ट मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है, मुझे 3 FBA चाहिए। आपको सिर्फ मैंने तरीका बता दिया, आपने ये सारा कुछ करना है। अब लोग, आप सब लोग जितने मौजूद हैं यहाँ पे, यहाँ से हमने 3 FBA देखे। ये जहाँ पे 10 लिखा हुआ है यहाँ पे 5 से 25 की नंबरिंग हो, 5 कम अज कम हो मौजूद हो और 25 ज्यादा से ज्यादा मौजूद हो। आप 30 तक भी ले जा सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं। हर हर चीज आपकी एग्जैक्ट होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है तो इस वजह से मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। या रेटिंग, रिव्यूज, प्राइसिंग, ये सारा कुछ होना चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको और क्या बताया था, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते वक्त क्या होना चाहिए? 4,000 प्लस बॉट इन पास्ट मंथ। पिछले माह में ये 4,000 से ज्यादा प्रोडक्ट बेची है ओवरऑल। किस किस ने बेची है वो नहीं बात की बात है। ये प्रोडक्ट जो है वो टोटल सब लोगों ने मिलकर 4,000 से ज्यादा पीस बेचे हैं। ठीक है जी, BSR क्या होता है? BSR ये नीचे है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आ जाती है, क्या क्या डिटेल्स हैं। ठीक है जी, ये प्रोडक्ट की रेटिंग आ गई, दोबारा कस्टमर रिव्यूज आ गए 4.7, ये रेटिंग जो ऊपर हम देखते आ रहे हैं। इसका BSR 546 है किचन एंड डाइनिंग कैटेगरी में। ठीक है जी, इसका BSR जी 546 है। अच्छा, आप में से कोई बताए, अगर एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स मौजूद हैं तो रोल नंबर 1 किसका होगा? अच्छे बच्चे का होगा जिसके या गंदे मार्क्स बच्चे ज्यादा का हों, होगा? जिसके मार्क्स ऑब्वियसली ज्यादा हों। जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे। और 50 रोल नंबर जो है वो वो एंड में कितना नालायक स्टूडेंट होगा। जाएगा। तो याद रखें ये, म्यूट कर दें, म्यूट कर दें। याद रखें, amazon पे वही सिनेरियो चलता है। एक नंबर की रेटिंग जिसको है ना, BSR बोला जाता है, बेस्ट सेलर रैंक। हर कैटेगरी के अंदर अलग अलग बेस्ट सेलर रैंक मौजूद होते हैं। तो नंबर 1 का मतलब यह है कि ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी है। जिस तरह नंबर्स आगे बढ़ते जाएंगे प्रोडक्ट उतनी बुरी होती जाएगी। तो ये 546 है, हमारे पास 50,000 की रेटिंग। अच्छा, इकरा आप अनम्यूट करेंगी? इकरा आप अनम्यूट करेंगी? दुआ बतूल आप अनम्यूट करें। दुआ, किधर गए सारे? अली साहब आप बताएं, इस प्रोडक्ट का रैंक जो है वो 546 है, तो क्या ये प्रोडक्ट अच्छी है या बुरी है?
दरमियान में रह जाती है। मतलब बेसिकली तो हमें ये देखना ना कि 50,000 से अंदर अंदर हो हमारा स्टार्टअप, हम्म, जो वो शुरू शुरू में ही आ जाता है बेहतर प्रोडक्ट की बिल- तरफ से। बिल्कुल ऐसी है। 50,000 के अंदर अंदर आपकी अच्छा लाखों में भी होगी, 20-20 लाख भी आपको BSR मिलेगा, 15 लाख भी आपको BSR मिलेगा। आपने इतने BSR पे नहीं जाना। तो वो अच्छा 15 लाख जिसका BSR है, क्या वो प्रोडक्ट अच्छी होगी या बुरी होगी? तिलावत साहब, जिसकी 15 लाख रेटिंग है, वो क्या प्रोडक्ट अच्छी होगी? सर ऑब्वियसली बहुत अच्छी होगी। तो जिसकी 15 लाख रेटिंग है। जी जी। नहीं सर, एक नंबर जिसका BSR बस। है, BSR जिस जिस जी तरह जी। बढ़ता जाएगा, प्रोडक्ट उतनी उतनी बुरी होती जाएगी। लिहाजा BSR जिसका नंबर 1 पे है, वो प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। जिस जिस तरह 5,000 वाली प्रोडक्ट उससे बुरी है, 50,000 वाली प्रोडक्ट उससे बुरी है। ठीक है। तो चलें फिर, मुझे शायद थोड़ा सा बेस्ट सेलिंग रेट की बात हो रही थी ना BSR। जी जी, बेस्ट सेलर है। तो जिस जिस हाँ तो शायद तरह मुझे कुछ लोग जितना वो ज्यादा होगा बेस्ट सेलिंग कह रहे हैं कि उतना बुरी होगी प्रोडक्ट। सॉरी। मतलब बेस्ट सेलिंग रेट जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा वो नेगेटिव पॉइंट काउंट जी होंगे उसके। जी बिल्कुल। बेस्ट सेलर रैंक या BSR 1 से 50,000 के अंदर होना चाहिए। एक रैंक जिसका है, वो प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। इसी तरह जिस तरह BSR बढ़ता जा रहा है 50,000 तक, वो प्रोडक्ट उतनी बुरी होती जा रही, अच्छी नहीं हो रही, बुरी हो रही है। 50,000 वाली गॉट इट। प्रोडक्ट, इंडिया मुझे बीस क्लियर लाख हुआ, मुझे पहले ठीक है। 20 लाख रैंक वाली प्रोडक्ट ऑब्वियसली सबसे बुरी होगी। तो बहुत बड़े बड़े रैंक भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। आपने 50,000 के अंदर अंदर देखना है। 1 से 50,000 के अंदर अंदर चीजें एक्सेप्टेबल हैं। अगर हम ये कहें कि अगर $1,000 है हमारे पास, तो हमें जो है वो एक रैंक वाली प्रोडक्ट मिल जाए, तो इस तरह भी पॉसिबल नहीं है ना। तो उसको तो हमें पैसे ही बहुत ज्यादा देने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें आपने, अच्छा ये आइटम का वेट कितना है जी? 2.2 पाउंड। ठीक है। तो आपने ये भी देखना है 2.5 kg से कम होनी चाहिए। अब आप लोगों का टास्क क्या होगा, मैं आपको वो बता देता हूँ। आपने एक शीट बनानी है, आप लोग नोट कर लें। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एसन नंबर मैंने आपको नहीं बताया। एसन नंबर, अच्छा हर प्रोडक्ट की अपनी पहचान है। हर प्रोडक्ट को आप उसके टाइटल से नहीं कॉपी करेंगे, ये टाइटल बहुत बड़ा है, आप इसको कॉपी नहीं करेंगे। यहाँ पे जब नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पे कहीं इसका एसन नंबर लिखा होगा, ये SIN नंबर। ये नंबर आप कॉपी कर लेंगे। आप लिखें अपने पास कहीं, नोट करें ASIN नंबर, एसन नंबर। एक्सेल पे आपने शीट बनानी है। उस पे आपने अब क्या क्या कॉलम्स बनाने हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला कॉलम है एसन। दूसरा कॉलम है प्रोडक्ट की रेटिंग। तीसरा कॉलम है रिव्यूज। चौथा कॉलम है उसको ऑफर्स कितने करने वाले मौजूद हैं, यानी कि सेलर कितने मौजूद हैं, टोटल सेलर्स। पांचवा, उसमें FBA सेलर्स कितने हैं। कम से कम मैंने बताया 3 होने चाहिए। और वो कैसे होने, वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आप लिखें, न्यू कॉलम आपने बनाना है BSR का, बेस्ट सेलर रैंक। ये उसका क्या होना चाहिए? आप जिस भी कैटेगरी में जाएं, वट एवर। अच्छा जी, कोई मुझे क्विकली बता दे कि मैंने क्या क्या चीज नोट करवाई है। आपने एक ASI नंबर, जी फर्स्ट कॉलम है, फिर प्रोडक्ट रेटिंग है, और रिव्यूज कितने हैं, फिर इसमें ऑफर कितने कितने कर रहे हैं यानी कि सेलर्स कितने हैं, फिर FBA का एक,
कॉलम है और फिर BSR। जी। अच्छा, अब ये देखिए, मैंने जो आपको बताया, आपने फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट ओपन कर ली, ये प्रोडक्ट आपकी सिलेक्ट हुई। अगर आपके सारे क्राइटेरिया को फिलफिल कर रही है प्रोडक्ट, तो आपने ये एसन नंबर कॉपी किया, ये एसन के कॉलम के नीचे आपने इसको पेस्ट कर दिया। रेटिंग्स में आपने, बल्कि नीचे से ही देख लें, ये 4.7 स्टार है, ठीक है। रेटिंग इसकी ये है 5761। ठीक है जी। BSR आपको यहाँ पे मिल गया है। ये सारा कुछ तो आपको ये नीचे से टेबल से मिल गया। ऊपर आपको क्या मिलेगा, कितने बेचने वाले मौजूद हैं, कितने इसके अंदर FBA सेलर्स मौजूद हैं, ठीक है। FBM और FBA ये दोनों मिला के ये 10 लोग बेच रहे हैं, और FBA 3 होने चाहिए। इसकी प्राइस क्या है, प्राइस का भी एक सेक्शन बना लें, 18 से 50 के अंदर होनी चाहिए। आपने 10 प्रोडक्ट्स ऐसी निकालनी है जो क्राइटेरिया को फुलफिल करती हूँ। बात की आप लोगों को समझ आ गई है? कोई बात जो आपको ना समझ आई हो वो मेरे से पूछ सकते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट्स वो निकालनी है जिनका FDA 3 हो मिनिमम। जी, FBA 3 हो, बेचने वाले 5 से 25 हो, रिव्यूज उसके 350 से ज्यादा हो, BSR उसका 1 से 50,000 के अंदर हो, रेटिंग उसकी 4 से 5 के अंदर हो, Amazon उसको ना बेच रहा हो, या Amazon उसको उसमें से आउट ऑफ स्टॉक हो। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि Amazon कहाँ पे बेच रहा है, कैसे बेच रहा है। पैकेज का वेट 2.5 किलो होना चाहिए, ये भी आपको नीचे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन में मिल जाएगा। प्राइस उसकी 18 से 50 के अंदर होनी चाहिए। वेरिएशन वाली प्रोडक्ट में आप अभी ना पड़े तो बेहतर है। सब क्लियर है जी? ये मैं सिर्फ एक पेज आपको शेयर भी कर दूंगा ग्रुप के अंदर, आपने उस क्राइटेरिया को फुलफिल करना है, और गूगल शीट पे आपने ये सारा काम करना है। गूगल शीट, मैं आपको अपनी ईमेल शेयर करूंगा, आप मुझे अपना एडिटर बनाएंगे, हर बंदा अपनी अपनी कैटेगरी में। तो मैं आपके जो है वो असाइनमेंट्स चेक कर सकूंगा। जुमे तक का टाइम है आपके पास। हफ्ते वाले दिन इंशाल्लाह मैं इसको रिव्यू करूंगा, और इतवार को इंशाल्लाह मैं इस पे कमेंट्स भी करूंगा, और नेक्स्ट क्लास पे भी हम मूव करेंगे कि हमने नेक्स्ट क्या पढ़ना है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो वो मेरे से पूछ सकता है, किसी को कोई क्वेरी हो, कोई कंफ्यूजन हो। एनीवन? कोई क्वेश्चन नहीं है जी आप लोगों का? चलें जी, फिर इंशाल्लाह हम मीटिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मैं ये डिटेल्स आपसे शेयर करता हूँ। फिर मैं आपको बता दूं कि मुझे ये डिटेल्स जो है वो नेक्स्ट फ्राइडे तक चाहिए होंगी। सैटरडे को रिव्यू किया जाएगा, और संडे को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास होगी, और फिर इंशाल्लाह मैं आपका कम ही टाइम लूंगा। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको बताता चलूं कि आपने कैटेगरीज एक दूसरे से नहीं पूछनी, आपने खुद से करनी है। मैं फॉर एग्जांपल होम एंड किचन में जा रहा हूँ, आप में से कोई बंदा स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में चला जाए, कोई बंदा अप्लायंसेस में चला जाए, कोई गार्डन में चला जाए, कोई किसी में चला जाए। मतलब कि आप अपनी प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज को खुद से काम करें, किसी को बताए, किसी से पूछे बगैर आप काम करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि हमें भी पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा कि आपको कितना आता है, कितनी समझ आई है। थैंक यू वेरी मच जी, आप लोगों के टाइम का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मीटिंग में इससे आगे स्टार्ट करेंगे। तिलावत साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, थैंक यू, बस मैं थैंक यू बोलना चाह रहा था, इससे अनम्यूट किया। ओके, ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी।